स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को जैक बोर्ड का न्यू सिलेबस पी ब्लॉक एलिमेंट का बताऊंगा विद द हेल्प ऑफ जैक एनसीईआरटी बुक। ठीक है। सबसे शुरू में हम लोग को ग्रुप 15 एलिमेंट आता है, इसमें ऑकरेंस पढ़ना है। उसके बाद हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है। ये सब नहीं पढ़ना है, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा तो अच्छा रहता। फिर फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ना है, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ना है, और इसके बाद सीधा हम लोग को ये डाई नाइट्रोजन सिलेबस से हटा दिया गया पूरा। ये पूरा उसका पूरा हटा दिया गया। फिर एमोनिया पढ़ना है, एमोनिया पूरा पढ़ना है, उसका प्रॉपर्टी, प्रिपरेशन, यूजेस पूरा पढ़ना है। उसके बाद हम लोग को ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन पढ़ना है, सिर्फ इसका स्ट्रक्चर पढ़ना है। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन सिर्फ इसका स्ट्रक्चर पढ़ना है, ये वाला ए पूरा ए डायग्राम पूरा पढ़ना है। और ये नाइट्रिक एसिड है जो हटा दिया गया सिलेबस से। फिर प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी, ये सब हटा दिया गया है। फॉस्फोरिक अल्ट्रोट्रॉप्स फॉर्म, ये सब हटा दिया गया है। मतलब इसके बाद कुछ पढ़ना ही नहीं है। ग्रुप 15 में कुछ पढ़ना नहीं है, डायरेक्ट पढ़ना है। फिर ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरिक पढ़ना है, फॉस्फोरस, इसका भी स्ट्रक्चर पढ़ना है, ये वाला स्ट्रक्चर। उसके बाद डायरेक्ट आ जाना है हम लोग को ग्रुप 16 एलिमेंट में, इसका ऑकरेंस पढ़ना है। फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ना है, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ना है। उसके बाद डायरेक्ट हम लोग को फिर आप आ जाना है, इसका डाई ऑक्सीजन हटा दिया गया है सिलेबस से, उसका सब चीज़ यूजेस सब हटा दिया गया है। फिर ओजोन डायरेक्ट पढ़ना है, इसको भी थोड़ा देख लीजिएगा। ये भी सिलेबस से हटा है कि नहीं हटा है कन्फर्म नहीं है, लेकिन ये ओजोन है, ओजोन के बारे में पूरा पढ़ना है। उसके बाद सल्फ्रोनिक, ये सब हटा दिया गया है। ये सब हटा दिया गया, सल्फर, अल्ट्रोट्रॉप्स फॉर्म, ये सब हटा दिया गया है। फिर डायरेक्ट पढ़ना है ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर, सो भी इसका स्ट्रक्चर पढ़ना है, ये वाला। फिर सल्फरिक एसिड का सब चीज़ पढ़ना है, मैन्युफैक्चर पढ़ना है, प्रॉपर्टी पढ़ना है, यूजेस भी पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद हम लोग को डायरेक्ट आ जाना है ग्रुप 17 में। ग्रुप 17 का ऑकरेंस पढ़ना है, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ना है, और फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ना है। उसके बाद हम लोग क्लोरीन जो है इसका एलिमेंट, उसको हटा दिया गया क्लोरीन का पूरा। फिर उसके हाइड्रोजन क्लोराइड भी हटा दिया गया। फिर ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजन पढ़ना है हम लोगों को, ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजन, सो भी इसका सिर्फ ये स्ट्रक्चर पढ़ना है, और स्ट्रक्चर, और ये भी इंटर हैलोजन कंपाउंड देख लीजिएगा, सब चीज़ का देख लीजिएगा थोड़ा, ये टॉपिक में है। फिर डायरेक्ट हम लोग को पहुंच जाना है ग्रुप 18 का ऑकरेंस पढ़ना है, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर हम लोग को फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर केमिकल प्रॉपर्टी के बाद हम लोग को उसके बाद पढ़ना है इसका ये स्ट्रक्चर, ये सब इसका स्ट्रक्चर पढ़ना है बस। उसके बाद हम लोग का ख़त्म हो जाएगा, यूजेस भी इसका नहीं पढ़ना। इतना ही था। थैंक यू। अगर आपको और न्यू सिलेबस के बारे में चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए।